उपाध्यक्ष जी मुकेश जी को मैं मंच पे बुलाता हूं। की अपनी दृष्टि डालता है, अमृत में किरणें डालता है। आज के इस पावन अवसर पर प्रथम उद्घोष इस गुप्त नवरात्रि में मैं गाडरिया लोहार की वीरांगनाओं के उद्घोष के साथ करना चाहूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ जोर से उद्घोष करेंगे। बोले गाडरिया लोहार वीरांगनाओं की, महाराणा प्रताप की। ये जयकार पूरे राष्ट्र के अंदर निरंतर रूप से गुंजायमान होती है। परसों सम्मानित अरविंद जैन जी आए। उन्होंने जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बात ही शुरू करी, मेरा हृदय गदगद हो गया। 1988 में मेरे बाएं ओर बैठे प्रकाश चित्तौड़ा जी, उस समय पर वरिष्ठ भाजपा नेता हुआ करते थे। मेरे दाएं ओर बैठे हुए संजय अग्रवाल जी मेरे सहपाठी हुआ करते थे। मुकेश यादव जी हमारे सहपाठी हुआ करते थे। नाना खेड़ा के ऊपर गाडरिया लोहार की बस्ती थी। हमारा एक साथी सावन उनके नजदीक रहता है। इन्होंने बताया कि वहां पर निरंतर रूप से वो औजार बनाने का काम करते हैं और उसी दौरान घुमंतु बोर्ड की प्रस्तावना हुई और शायद ठाकुर बलवान सिंह जी थे, मुझे याद है, कल मैं याद नहीं कर पा रहा था परसों। उनके साथ में सबसे पहले हम आपके घरों के अंदर गए, डेरों में गए और वहां जाकर के आप लोगों से आशीर्वाद लिया। आप लोगों ने हमें प्रोत्साहन दिया कि किस तरीके से हम हमारे जीवन के संकल्पों को पूर्ण करते हैं, किस तरह से हम पीढ़ी दर पीढ़ी 500 से ज़्यादा सालों तक हम कोई संकल्प लेकर के चलते हैं ना, उसको पूर्ण करते। यही हमारी भारतीयता है, यही हमारा हिंदुत्व है। इस हिंदुत्व के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए होगा। तो आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस हेतु मैं भारत रक्षा मंच का साधुवाद देता हूँ। साथ में कल्पना करता हूँ, एक अपेक्षा भी रखता हूँ कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर 2-4 परिवारों ने मकान खरीदे, उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ और कश्मीरी ब्राह्मणों का भी समाज का संरक्षक होने के कारण मैं चाहता हूँ कि हम आप सब चल करके वहां पर अपना स्वयं का एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम करें और श्रीनगर के लाल चौक पर करें, वो जल्दी करें। यही मेरी कामना है। आप सभी को इस खूबसूरत बेहद प्रभावशाली आयोजन, जिसका समाज में बेहद व्यापक प्रभाव होने वाला है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चय ही एक व्यापक तपस्या के पश्चात संकल्प लेकर के उपस्थित हुए हैं। कपिल, आप सभी को बेहद साधुवाद, बेहद धन्यवाद। आप सभी को पुनः नमन। ओम नमो नारायण। उस समय पर यह उल्लेख हमने किया कि देखिए, संस्कारित होने की आवश्यकता हमारी कन्याओं को नहीं है। मुकेश जी, संस्कारित करने की आवश्यकता उन विधर्मियों के घरों को है। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म को चाहिए कि उनके यहाँ की कन्याओं को सुसंस्कारित करे, न कि हमारी कन्याओं को वहां जाने दे। ये बहुत स्पष्ट उद्घोष है। इस बात को जितनी गौर से समझ सकेंगे वो बेहतर होगा। वो तड़प रही है वहां पर बुर्कों के अंदर, वो तड़प रही है शिक्षा के अभाव में। विधर्मियों की माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें, उनको यदि उस तड़प से हमें बाहर करना है तो हमारे सनातन हिंदू वैदिक संस्कार हो। माता की प्रतिमा का निर्माण किया और उस माता को हम क्या कहते हैं? भारत माता। आप सभी उद्घोष करिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो उस समय पर जब उद्घोष हुआ, प्रथम बार उद्घोष हुआ था, और उद्घोष करने वाले कौन थे? आपके समाज के लोग, जिन्होंने अपना घर छोड़ा था संकल्प के लिए, जिन्होंने सन्यास की तरह जीवन जिया था, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जंगलों में, विभिन्न नगरों में भटकते हुए, लगातार विचरण करते हुए एक घर बनाया। उस घर के बाहर तो आपका वाहन खड़ा ही है, जिसको हमारे आज की आधुनिक भाषा में वैनिटी वैन बोलते हैं, हमारे साथ चलती है कि हम कभी एक जगह रुकते नहीं।
तो उसे कि हमारी एक चलती फिरती गाड़ी रहती है जिसके अंदर हमारा घर रहता है, हमारा किचन रहता है, हमारा शौचालय रहता है, हम उसमें घूमते हैं। और ये तो उस काल से ऐसा घूम रहे मुकेश जी, अपनी बैलगाड़ी के अंदर घर बनाते, वहीं पर खाना बनाते, जहाँ रुके वो नगर बस जाता है, और जहाँ कच्चे मकान बने उसके मध्य में एक और बैलगाड़ी रखते हैं ताकि आक्रमण होए तो हम भी अपने तरीके से निपट सके। ये व्यूह संरचना है इस समाज की। ये समाज निश्चय ही हम सबके आदर का स्तोत्र है, हम सबके श्रद्धा का केंद्र है, हम सबकी कहीं न कहीं रह गई कमी के ऊपर हमारे कर्तव्य का बोध करवा रहा है। तो जीवन एक कर्तव्य क्रांति है। इस कर्तव्य क्रांति को निभाते हुए यदि हम आप निरंतर रूप से, जैसा कि बताया, हम हैं कहाँ अलग, मुझे तो याद है मैं तो नाना खड़ा जाकर के मखरोड़ जाकर के आपका खाना खाता हूँ, आपका जाकर के चाय भी पीता हूँ। आप में से आप लोगों को बुलाने वाले हम सब भी रहने चाहिए। याद रखिएगा क्या हुआ, अभी दीदी में कलावती दीदी में दक्षिण कोरिया था। दक्षिण कोरिया में मुझे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं बुलाती हैं अंतर ऐसा करना चाहिए भैया, हमें जहाँ बुला जहाँ हम आ जा नेता लोग तो मेरे औरतों का पाँव पकड़ लेते, वोट दे लोग तो वोट ले लेके हो जाते हैं। वोट ले लेते जन्म वोट ले बोलूंगा देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सनातन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जय श्री राम। तो आज के इस पावन अवसर पर आप सभी के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस हेतु मैं भारत रक्षा मंच का साधुवाद देता हूँ, साथ में कल्पना करता हूँ, एक अपेक्षा भी रखता हूँ कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर 2-4 परिवारों ने मकान खरीदे, उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ और कश्मीरी ब्राह्मणों का भी समाज का संरक्षक होने के कारण मैं चाहता हूँ कि हम आप सब चल करके वहां पर अपना स्वयं का एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम करें और श्रीनगर के लाल चौक पर करें, वो जल्दी करें, यही मेरी कामना है। आप सभी को इस खूबसूरत बेहद प्रभावशाली आयोजन जिसका समाज में बेहद व्यापक प्रभाव होने वाला है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चय ही एक व्यापक तपस्या के पश्चात संकल्प लेकर के उपस्थित हुए हैं। कपिल, आप सभी को बेहद साधुवाद, बेहद धन्यवाद। आप सभी को पुनः नमन। ओम नमो नारायण। उस समय पर यह उल्लेख हमने किया कि देखिए संस्कारित होने की आवश्यकता हमारी कन्याओं का नहीं है मुकेश जी, संस्कारित करने की आवश्यकता उन विधर्मियों के घरों को है। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म को चाहिए कि उनके यहाँ की कन्याओं को सुसंस्कारित करे, न कि हमारी कन्याओं को वहां जाने दे। ये बहुत स्पष्ट उद्घोष है। इस बात को जितनी गौर से समझ सकेंगे वो बेहतर होगा। वो तड़प रही है वहां पर बुर्कों के अंदर, वो तड़प रही है शिक्षा के अभाव में। विधर्मियों की माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें, उनको यदि उस तड़प से हमें बाहर करना है तो हमारे सनातन हिंदू वैदिक संस्कार हो। माता की प्रतिमा का निर्माण किया और उस माता को हम क्या कहते हैं? भारत माता। आप सभी उद्घोष करिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो उस समय पर जब उद्घोष हुआ, प्रथम बार उद्घोष हुआ था, और उद्घोष करने वाले कौन थे? आपके समाज के लोग,
जिन्होंने अपना घर छोड़ा था संकल्प के लिए, जिन्होंने संन्यास की तरह जीवन जिया था, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जंगलों में, बिन नगरों में भटकते हुए, लगातार विचरण करते हुए एक घर बनाया। उस घर के बाहर तो आपका वाहन खड़ा ही है, जिसको हमारे आज की आधुनिक भाषा में वैनिटी वैन बोलते हैं, हमारे साथ चलती है कि हम कभी एक जगह रुकते नहीं, तो उस जगह हमारी एक चलती फिरती गाड़ी रहती है, जिसके अंदर हमारा घर रहता है, हमारा किचन रहता है, हमारा शौचालय रहता है, हम उसमें घूमते हैं। और ये तो उस काल से ऐसा घूम रहे हैं मुकेश जी, अपनी बैलगाड़ी के अंदर घर बनाते, वहीं पर खाना बनाते, जहाँ रुके वो नगर बस जाता है, और जहाँ कच्चे मकान बने उसके मध्य में एक और बैलगाड़ी रखते हैं, ताकि आक्रमण होए तो हम भी अपने तरीके से निपट सके। ये व्यूह संरचना है इस समाज की। ये समाज निश्चय ही हम सबके आदर का स्तोत्र है, हम सबके श्रद्धा का केंद्र है, हम सबकी कहीं न कहीं रह गई कमी के ऊपर हमारे कर्तव्य का बोध करवा रहा है। तो जीवन एक कर्तव्य क्रांति है। इस कर्तव्य क्रांति को निभाते हुए यदि हम आप निरंतर रूप से, जैसा कि बताया, हम हैं कहाँ अलग। मुझे तो याद है, मैं तो नाना खड़ा जाकर के, मक्सरोड़ जाकर के आपका खाना खाता हूँ, आपका जाकर के चाय भी पीता हूँ। आप में से आप लोगों को बुलाने वाले हम सब भी रहने चाहिए। याद रखिएगा, क्या हुआ अभी दीदी में, कलावती दीदी में दक्षिण कोरिया था। दक्षिण कोरिया में मुझे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं बुलाती हैं, अंतर माता की प्रतिमा का निर्माण किया, और उस माता को हम क्या कहते हैं? भारत माता। आप सभी उद्घोष करिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो उस समय पर जब उद्घोष हुआ, प्रथम बार उद्घोष हुआ था, और उद्घोष करने वाले कौन थे? आपके समाज के लोग, जिन्होंने अपना घर छोड़ा था संकल्प के लिए, जिन्होंने संन्यास की तरह जीवन जिया था, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जंगलों में, बिन नगरों में भटकते हुए, लगातार विचरण करते हुए एक घर बनाया। उस घर के बाहर तो आपका वाहन खड़ा ही है, जिसको हमारे आज की आधुनिक भाषा में वैनिटी वैन बोलते हैं, हमारे साथ चलती है कि हम कभी एक जगह रुकते नहीं, तो उस जगह हमारी एक चलती फिरती गाड़ी रहती है, जिसके अंदर हमारा घर रहता है, हमारा किचन रहता है, हमारा शौचालय रहता है, हम उसमें घूमते हैं। और ये तो उस काल से ऐसा घूम रहे हैं मुकेश जी, अपनी बैलगाड़ी के अंदर घर बनाते, वहीं पर खाना बनाते, जहाँ रुके वो नगर बस जाता है, और जहाँ कच्चे मकान बने उसके मध्य में एक और बैलगाड़ी रखते हैं, ताकि आक्रमण होए तो हम भी अपने तरीके से निपट सके। ये व्यूह संरचना है इस समाज की। ये समाज निश्चय ही हम सबके आदर का स्तोत्र है, हम सबके श्रद्धा का केंद्र है, हम सबकी कहीं न कहीं रह गई कमी के ऊपर हमारे कर्तव्य का बोध करवा रहा है। तो जीवन एक कर्तव्य क्रांति है। इस कर्तव्य क्रांति को निभाते हुए यदि हम आप निरंतर रूप से, जैसा कि बताया, हम हैं कहाँ अलग। मुझे तो याद है, मैं तो नाना खड़ा जाकर के, मक्सरोड़ जाकर के आपका खाना खाता हूँ, आपका जाकर के चाय भी पीता हूँ। आप में से आप लोगों को बुलाने वाले हम सब भी रहने चाहिए। याद रखिएगा, क्या हुआ अभी दीदी में, कलावती दीदी में दक्षिण कोरिया था। दक्षिण कोरिया में मुझे संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं बुलाती हैं, अंतर प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। वहां पर मैंने देखा कि जितनी ईसाई मशीनरी है ना, ये जितने इस्लामिक प्रचारक है ना, इनकी कितनी कुटिल चाल होती है। ये कोशिश करते हैं कि हमसे जो अलग थलग हो गए हैं, जिनको हमारा हिंदू समाज कहीं ना कहीं शोषित दृष्टि से देखता है दृष्टि से देखता है, उनके पास जाते हैं और उनको जाकर के प्रलोभन देते हैं, उनको जाकर के कुछ न कुछ छोटे मोटे उपहार देते हैं, फिर धीरे से उनके हाथ में बाइबल थमा देते हैं। हमारे भारत को गुलाम मैसी तो किया था इन्होंने, आए थे भिखारियों की तरह, आए थे व्यापारियों की तरह। आज वही भिखारी हमारे देश के, हमारे इस अखंड भारत के प्रणेता बन गए थे। कैसे हुआ है? अब यह नहीं होना, आपके हाथ में वो बाइबल नहीं होनी। हमने तो वो बाइबल रखी जो बताया मैंने, इसके प्रथम प्रश्न हमने लिखवा दिया उस दक्षिण कोरिया के चर्च से कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं की माता है। वो सनातन हिंदू रिलीजन नहीं है, सनातन हिंदू धर्म है। वो धर्म सिर्फ और सिर्फ है इस विश्व का तो सनातन धर्म है।
आप सबके समक्ष छोटी सी मंचासीन और सामने बैठे कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, फर्क नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। देखिएगा जितने अब्राहमिक संप्रदाय है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, हम रिलीजन है। रिलीजन का मतलब है रिकनेक्टिंग विद गॉड, ईश्वर से पुनः संपर्क करना। इनका ईश्वर तो इनको छोड़ के पहले ही जा चुका, इसलिए लगातार जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी तौरात को पढ़ने वाले हैं, जितने भी बाइबल को पढ़ने वाले हैं, कुरान को पढ़ने वाले, ये सब लोगों के मन में ग्लानि है, अपराध बोध है। वो अपराध बोध क्या है? वो अपराध बोध ये है कि इन्होंने पाप किए हैं, कि दिन रात क्षमा मांगते हैं और ईश्वर से बोलते हैं कि हमें आपसे फिर जोड़ना है, हमें क्षमा करिए। ये कहने वाले रिलीजन वाले होते हैं, जबकि सनातन धर्म क्या कहता है? यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जो मेरे अंदर है वो बाहर है, जैसा अंतरिक्ष है वही मैं हूं। तो ईश्वर हमसे अलग नहीं है, हमारे अंदर है। तो याद रखिएगा आप सब लोग, सनातन हिंदू धर्म वो धर्म है जिससे ईश्वर कभी अलग हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने कभी पाप किया ही नहीं। उसके संस्कारों के अंदर घुमंतु जनजातियों को देश काल परिस्थिति की सत्ता की कलुषित मानसिकताओं ने आपराधिक घोषित कर दिया था। विगत सरकारों ने इसके ऊपर कभी प्रयास भी नहीं किया कि इनके ये टावर, इनके जो बच्चे, मैं इनको खेलता हुआ देख रहा था, इनके स्कूल के लिए किसी ने कुछ प्रयास भी नहीं किए। यहाँ तक कि इनके आधार कार्ड, इनके परिचय पत्र तक भी नहीं बन पाए थे। इस हेतु हम सबको यहाँ पर आज संकल्प लेना होगा। उज्जैनी के अंदर यदि एक भवन भी हो जाता है, उस भवन के पते के ऊपर इनका परिचय पत्र बन जाता है, तो मान करके चलिए पूरे भारत के अंदर इनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आ सकती। भारत की जनता, भारत की सरकार इनकी जितनी योजनाएं उनके जरिए इनको साथ देती है। ये तो बात हुई बिल्कुल प्रायोगिक बातें। आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, विशेष तौर पर गाडरिया लोहार, आपके पूरे समाज को एक बात बताना चाहता हूँ। आपको याद है हम नागांव का उद्भव कहाँ से हुआ? आपको याद दिलाना चाहेंगे, मध्यकाल के अंदर जब इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया, 565 से ज्यादा राजा थे, परंतु आपस की प्रतिद्वंदिता के चलते हुए वो पुरजोर विरोध नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में नागा साधुओं ने अपना बीड़ा उठाया और उस बीड़ा उठा करके उन्होंने मध्यकाल के आक्रांताओं को आक्रमण किया और उनसे हमारे भारत को मुक्त कराने की एक क्रांति रची, जो विश्व के पर्दे के ऊपर दबाई जा रही है, उसको समझाया नहीं जा रहा है। अब हमारा समझाने का समय है। 1780 की वो सन्यासी रेबेलियन, 1780 की वो सन्यासी क्रांति, जिसके ऊपर बंकिम चंद्र जी ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। और उस आनंद मठ के अंदर उन्होंने जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है ना, वो लिखित किया, उन्होंने लिखा, जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम का उद्घोष करते समय क्या हुआ होगा, कल्पना कीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था उनके आक्रमण के आगे टिक नहीं पा रही थी। उस समय पे इन साधु संतों ने, इन वैरागियों ने, इन नागाओं ने अपना वेश बदला। वेश बदल करके इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसे कहते हैं छुप करके आक्रमण करना, उन्होंने छुप करके आक्रमण करना चालू करा। और उस दौरान उन्होंने एक प्रतिमा बनाई 10 महाविद्याओं